बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल को शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 पेज नंबर 37 श्लोक 42 से 44 तक। तो चलिए, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनके बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वह अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पति अर्थात दिखाओ शोभयुक्त वाणी को कह करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती। तो अब हम ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को इन श्लोकों द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण यहाँ अर्जुन को अनेक प्रकार के सोच वाले मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, जो वेद, उपनिषद, शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, उसे मनुष्य अपने स्वार्थ अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसका जीवन का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति, अधिक सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति ही होती है। उसे भौतिक जगत की सीमित मायावी आनंद में सुख चाहिए होता है। अपना जीवन इसी के पीछे लगा देता है। वह भूल जाता है कि यह वेद, शास्त्र आत्मा के कल्याण के लिए लिखे गए हैं, ताकि हर मनुष्य अपने जीवन का अर्थ समझ सके और ऊंचे से ऊंचे लोक में अपने आत्मा को ले जा सके। लेकिन कुछ पंडित जन इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति के लिए ही करते हैं। वह भूल जाते हैं कि उनका समय स्वर्ग में सीमित है, क्योंकि वो समय उनको उनके अच्छे कर्मों के वजह से प्राप्त हुआ है, जिसके पूरा होने पे उन्हें फिर धरती लोक पे जन्म लेना होगा। अब हम इसे हमारे जीवन में इस ज्ञान को कैसे उपयोग करें, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आजकल का मनुष्य अपने इच्छाओं में इतना घिरा हुआ है कि उसे मृत्यु के पश्चात भी भोग भोगने की कामना रहती है। उसे ईश्वर से प्यार नहीं, उसे ईश्वर के पास नहीं लौटना। वह तो स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहता है, जो क्षणिक है। अच्छा, ये तो बात हो गई सिद्धि प्राप्त करने वाले अज्ञानियों की। अगर हम बात करें ज्ञानी मनुष्यों की, तो वह अनेक जन्म मोक्ष के दृढ़ संकल्प के साथ जन्म लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। कई ऋषि तो हजारों साल तक तपस्या करते हैं। वैसे देखा जाए, अनेक प्रकार के मनुष्य अनेक प्रकार की उपासनाएं करते हैं। अभी यहाँ हमें यह समझना होगा कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं और इससे हमें क्या प्राप्त होगा। अधिकतर मनुष्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन देवी देवता तो तीसरे लोक स्वर्गलोक में रहते हैं। जब उनका पावर लॉस हो जाता है तो वह धरती लोक पे मनुष्य जीवन ले लेते हैं। परंतु जिसे शिव निराकार का ज्ञान होता है, अपने आत्मा के सत्य को जान लेता है, वह उस निराकार में लीन होने के लिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। जो ज्ञानी है, उन्हें पता होता है कि शिव निराकार परम धाम में रहते हैं। शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहते हैं और शंकर आकारी शिव का साकारी अवतार है। अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो ब्रह्म ज्ञानी को पता होता है कि शिव निराकार पर ब्रह्म परम धाम में रहता है, जो धरती के 7 आयामों से या 7 लोकों से भी ऊपर है।
वो इन 7 लोक या आयामों में नहीं फंसता। अनेक वर्षों तक तपस्या करता है कि मुझे ब्रह्मलीन होना है, निराकार लाइट में, प्रकाश में समा जाना है, मोक्ष पाना है। अगर हम बात करें लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात का जीवन की, हमें यहाँ समझना है कि जीते जी जो कर्म किया है उसके हिसाब से अंतमति सो गति होती है। मति यानी बुद्धि। सतो प्रधान आत्माएं सदैव सत्कर्म करती है। वह स्वर्ग लोक में नहीं फंसते, उससे भी ऊपर जाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परम धाम में जाने का लक्ष्य रखते हैं। इसीलिए इस हीर तुल्य मनुष्य जीवन में सत्कर्म करते हैं। ज्ञानी आत्माएं ज्ञान के प्यासे होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान ढूंढते रहते हैं। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय में आत्माओं का क्या होता है, कहाँ जाती है, महाशिव महाकाल प्रलय कैसे करते हैं, ये ज्ञान को ढूंढते हैं और इससे भी आगे का ज्ञान पाने के उत्सुक होते हैं। हिंदू शास्त्र अनुसार ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर महाकाल प्रलय होता है, जिसमें महाशिव हजारों सूर्य की रोशनी को उत्पन्न करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, जिसे साइंस ब्लैक होल भी कहते हैं। इस विषय पे इन डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अच्छा, इस जीवन मृत्यु के कंटिन्यूस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी की दृष्टि सिर्फ इस मनुष्य जीवन तक सीमित नहीं रहती। वह अपने आत्मा के जीवन के बारे में सोचता है। उसे पता होता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद मेरा असली जीवन शुरू होता है, जो परम सत्य है। वह अपने मनुष्य जीवन को उस आत्मा के जीवन के तैयारी में लगा देता है। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह या तो दुर्गति या तो सद्गति को पाती है। जैसे कर्म आपने जीवित अवस्था में किए हैं, उसी के आधार पर आत्मा का स्टेज बनता है। पूरा जीवन अगर विकारों में, वासनाओं में, इच्छाओं में लगाया है तो अवश्य शरीर छूटने पर दुर्गति ही होगी। धरती के नियम अनुसार अगर आत्मा में शक्ति है तो वह सूक्ष्म जगत में महात्मा जैसे आत्माओं के संपर्क में आती है। उनके सहयोग से ऊपर के लोक में जाने का पुरुषार्थ करती है। जो महापापी आत्मा होती है वह धरती से 10 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके आत्मा में वायु तत्व भारी हो जाता है। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स वायु तत्व को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आत्मा ऊपर उड़ नहीं पाती। वह धरती लोक पे ही घूमती रहती है। उदाहरण के तौर पे जो आत्माएं मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के वासनाओं के शिकार होते हैं या अधूरी इच्छाएं रह जाती है, तो मृत्यु के बाद भूत प्रेत बनकर अपने जैसे ही विकारी आत्माओं के ग्रुप में जुड़ जाते हैं और अपने इच्छाओं को पूरा करने मनुष्य में प्रवेश करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर यानी 5 तत्व का शरीर। स्थूल शरीर ट्रिलियन सेल से बनता है। जब कोई मनुष्य बहुत नेगेटिव सोचता है या विकारी होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर डैमेज होता है। हर एक सेल में आपको आकाश, वायु और अग्नि तत्व मिलेगा, जो नेगेटिव कर्म करने की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव विचार मन में आया, इसका प्रभाव आपके कारण शरीर पे पड़ा, कारण शरीर डिस्चार्ज हुआ, जिससे सूक्ष्म शरीर भी डैमेज हुआ और अंत में उसका रिएक्शन आपके 5 तत्व के स्थूल शरीर पे दिखाई देगा। उदाहरण, ट्यूमर, हैंडीकैप होना इत्यादि। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसका निराकार स्वरूप है, किसी भी भौतिक जगत की वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। तो आपको सोचना चाहिए, क्या परमात्मा किसी भी भक्त से मंदिर में बलि चढ़ाने या शराब चढ़ाने, किसी भी प्रकार के वस्तुओं को भेंट के रूप में मांग सकते हैं? असंभव। सोचने वाली बात है ना, जो सब मनुष्यों ने सोचना चाहिए। वह तो भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, निराकार प्रकाश है। उन्हें आपके वस्तु से क्या लेना देना। अगर मनुष्य जीवन में आत्मा ने ज्ञान प्राप्त किया तो मृत्यु के पश्चात उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। स्वर्ग में, विष्णुपुरी में जाना है, शिवपुरी में जाना है या परम धाम में। अगर अज्ञानी है और सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया तो सोचो आत्मा की क्या स्थिति होगी। इसीलिए सबसे उत्तम बात होगी ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना, गीता ज्ञान प्राप्त करना।
आत्मा के पावर को बढ़ाओ, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, कर्मयोगी जीवन बिताओ। देखो, जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मुझे जानोगे, मानोगे तो अवश्य मुझी को पाओगे। सबसे सरल बात, आप डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ज्ञानी तो सोचने के पहले भी सोचता है, निसंकल्प अवस्था में रहता है। आज के लिए इतना ही। सभी भाई बहनों का बेहद धन्यवाद। परम शांति। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? Theory of karma. Connection of humans and aliens. How are black holes created? How is multiverse created? How many dimensions are existing in infinite space? All this knowledge is available in the playlist of English videos, for which the link is mentioned in the description box below. Let supreme peace prevail for all. Let all divine souls attain supreme divine light. बेहद की परम महाशांति. Thank you. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति में। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की